गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है LGBT कम्युनिटी के मैरिज राइट्स के बारे में। एज़ ये चूँकि एक संवेदनशील मुद्दा है तो जाने अनजाने अज्ञानतावश अगर किसी पर्सन या कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट्स होते हैं तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल के अंदर जो की टर्म्स और की कॉन्सेप्ट जो आए हुए हैं मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले एक टर्म आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है कि एक ह्यूमन बीइंग किसी अदर जेंडर के ह्यूमन बीइंग के प्रति क्या फ़ील करता है। मतलब जैसे कि हम अगर कोई मेल है या फीमेल है तो वो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति क्या फ़ील करता है, उससे अट्रैक्ट होता है या नहीं, या वो सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये हो गया उस पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उसके बाद हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन को दो तरीके से बेसिकली हम डिफ़ाइन करते हैं। एक हो जाता है एक होमोसेक्सुअल, इसमें क्या होता और एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। तो होमोसेक्सुअल में बेसिकली क्या होता है, ये जो होते हैं, ये जो पर्सन वो जिस सेक्स के हैं वो सेम सेक्स पर्सन को ही पसंद करते हैं। जैसे कि अगर एक मेल है तो वो अदर मेल को पसंद करेगा, या एक फ़ीमेल है तो वो अदर फीमेल को वो पसंद करेगी। इन्हें सेम सेक्स कपल भी बोला जाता है। उसके बाद फिर आता है हेट्रोसेक्सुअल कपल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपोजिट सेक्स के पर्सन है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे कि एक मेल होगा तो वो एक फ़ीमेल को पसंद करेगा, या एक फ़ीमेल अदर मेल को पसंद करेगी। उसके बाद हमारे पास ऐसे लोगों को हम अपने सोसाइटी में एक डिफरेंट कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज़ LGBTQ। तो जैसे कि हमने देखा, एल स्टैंड फॉर लेस्बियन, यानी कि एक फ़ीमेल अदर फीमेल को पसंद करती है। साथ ही साथ जी मतलब गे, जहाँ एक मेल दूसरे मेल को पसंद करता है। यहाँ पर होता है जैसे कि बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे एक मान के चलिए एक मेल है या एक फ़ीमेल है, वो अदर मेल और फीमेल दोनों के साथ वो अट्रैक्शन फील करते हैं। उसके बाद अगला टर्म आता है ट्रांसजेंडर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली उनके बर्थ के समय में उनको जो सेक्स असाइन किया जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, है ना, जब वो मैच्योर होने लगते हैं तो वो फ़ील करते कि नहीं, वो उस सेक्स को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये हो गया ट्रांसजेंडर। उसके बाद फिर अगला टर्म आता है क्वेर। तो क्वेर का मतलब होता है क्वेश्चनिंग, कि अभी जो पर्सन है वो अभी अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज है, वो भी श्योर नहीं है कि वो किस जेंडर को पर्टिकुलरली वो फील करता है। उसके बाद फिर अगला टर्म आता है जेंडर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का खुद के प्रति कैसा अप्रोच है, वो खुद को कैसे देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेल है तो वो खुद को एक मेल ही अप्रोच करेगा, या एक फ़ीमेल है तो वो उसको अपने आप को एक फ़ीमेल के रूप में एज्यूम करेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर भले ही उस इंडिविजुअल की फ़िज़िकल सेक्स चाहे जैसा भी हो, उसकी साइकोलॉजिकल सेक्स वो अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मूवी थी आयुष्मान खुराना की, उसमें क्या था, उनकी जो फीमेल लीड थी, फीमेल हीरोइन थी, तो इनिशियली वो बॉय थी, लेकिन जब वो बॉय थी तो उनको ऐसा लगता था कि वो एक फ़ीमेल है। दैट्स वाई फिर उन्होंने ऑपरेशन करा के खुद को फ़ीमेल बना लिया। तो ये जो थी जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, कि उसको ऐसा लगता था कि वो एक फ़ीमेल है, तो बाद में उन्होंने खुद को फ़ीमेल बना लिया। तो ये थी जेंडर आइडेंटिटी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, वेरियस सेक्शन में स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे इनके टाइप्स बताए गए हैं कि स्टेट हम किसको इंटरप्रेट करेंगे। तो
यहाँ पे जो स्टेट है ये एक बहुत ही बड़ा सा टर्म होता है। इसमें जैसे कि आपका सेंटर भी है, यहाँ पे आपके स्टेट भी है, यहाँ पर आपकी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं पीआरआई, और जैसे कि पंचायती राज, अर्बन रूरल, अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, और पब्लिक सेक्टर वाली जो कंपनीज़ है या प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ है, तो ऐसी कंपनीज़ जो हो गई और ऐसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए जो बहुत सारे पीपल्स के लाइफ को गवर्न करते हैं, तो दैट इज़ स्टेट। ऑलराइट, उसके बाद फिर आता है सिक्वेंशियल राइट्स, जिससे अभी हम इसे बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी अप्रोच, ये अंडर आर्टिकल 21 के अंडर इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और राइट टू प्राइवेसी ये पुत्ता स्वामी केस के अंडर आता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया पुट्टा स्वामी केस। और इक्वालिटी अप्रोच, ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है ना। आर्टिकल 14 के अंदर यहाँ पे जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर इसे इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद आती है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब आपके करियर की, एजुकेशन की, आपके मैरिज की, पार्टनरशिप की, एक्सेट्रा। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसको दो चीज़ें होती है कि ये जो लॉ है इसको